आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, खुदा ने एक बार फिर से मुझे अवसर दिया और आज के मनन के लिए हम बाइबल में से देखते हैं दूसरा इतिहास 15:3 और 4 वचन। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है बहुत दिन तक जो इज़राइली थे बिना सत्य के परमेश्वर के, बिना सत्य परमेश्वर के रहे और बिना सिखाने वाले याजक के रहे और बिना व्यवस्था के रहे। यहाँ पे बाइबल बताती है कि इज़राइली जो थे बहुत दिनों तक बिना सत्य परमेश्वर के रहे और बिना याजक वो है जो हमें शिक्षाओं को देता है, जो हमें समझाता, हमें सिखाता है। हम जो एक स्कूली भाषा में बोलेंगे, बच्चों को जब हम स्कूल भेजते हैं तो किताबी ज्ञानों को बांटने के लिए, सिखाने के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत होती है। वैसे हमें परमेश्वर की बातों को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए हमें एक शिक्षा की ज़रूरत है। परमेश्वर की व्यवस्था को जानने के लिए हमें एक याजक की ज़रूरत है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे एक याजक की ज़रूरत और व्यवस्था की ज़रूरत। तो यहाँ पे बिना व्यवस्था के रहे, इज़राइली बिना परमेश्वर के रहे, बिना व्यवस्था के रहे, बिना याजक के रहे। तो जब हम बिना परमेश्वर के रहते हैं, बिना याजक, बिना गुरु के रहते हैं और बिना व्यवस्था के रहते हैं, बिना अनुशासन के, बिना कानून के रहते हैं, तो हमारा जीवन कैसा हो सकता है? तो मनुष्यों का जीवन, इज़राइलियों की जीवन ऐसा था कि अनुशासन नहीं था, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, गुरु नहीं था सिखाने के लिए, तो उनके जीवन में एक अनुशासन नहीं था। तो जब हम एक गैर अनुशासित जीवन को जीते हैं तो हम अपने मन से कुछ का कुछ करते रहते हैं, जो हमारे मन में आता है हम वो करते रहते हैं और ऐसा कर करके हम बहुत सारी गलतियों को कर देते हैं। बहुत सारे जो परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसा काम कर देते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं ऐसा काम कर देते हैं और ऐसा कर करके हम बहुत सारी समस्या में पड़ जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों में पड़ जाते हैं, बहुत सारे संकट में पड़ जाते हैं। तो जब इज़राइलियों के पास बहुत दिनों तक सत्य परमेश्वर नहीं था, याजक नहीं था, एक अगवा नहीं था और व्यवस्था नहीं था, तो वैसे वो लोग संकट में पड़े। संकट में पड़ने के बाद जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि जब हम संकट में पड़ते हैं तो परमेश्वर को पुकारते हैं, तो यहाँ पे 4 वचन में बाइबल बताती है, परंतु जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। यहाँ पे बाइबल बताती है कि इज़राइलियों ने जब संकट में पड़ा तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और जब परमेश्वर को पुकारा और अपने मनों को फिराव किया कि हमने ये गलती किया, ये पाप किया, ये गुनाह किया, तो जब उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारा और अपने मनों को फिराव किया और परमेश्वर को ढूंढा, तब परमेश्वर उसे मिला। क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, बस हमें पुकारने की जरूरत है। तो वैसे ही आज संसार में मनुष्य बिना परमेश्वर के जीवन को जी रहा है। सत्य परमेश्वर के बिना मनुष्य जीवन को जी रहा है और बिना सिखाने वाले अगुआ के जीवन को जी रहे हैं और बिना व्यवस्था के जीवन को जी रहे हैं। तो इसीलिए आज लोग बिना व्यवस्था के जीवन को, बिना एक अनुशासन से भरा हुआ जीवन नहीं जी रहे। एक अनुशासित जीवन को नहीं जीने की वजह से और सिखाने वाले नहीं होने की वजह से और सत्य परमेश्वर को नहीं जानने की वजह से आज बहुत सारी तकलीफों का सामना कर रहे, बहुत सारे संकटों में पड़े हुए, बहुत सारे रोगों में, बीमारियों में, नसों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे अनुचित कामों को कर रहे हैं। और यहाँ पे जब इज़राइलियों ने संकट में पड़ा तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। तो वैसे आज हम मनुष्यों को जब संकट में लोग पड़े हैं तो मनों को फिराने की जरूरत है, परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। जो भी लोग संसार में से जितने भी लोग अगर परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारेंगे, उनकी ओर अपने मनों को फिराएंगे, अपने संकटों में रहकर जब उसे पुकारेंगे, अपने मनों को फिराएंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। क्योंकि आज हम अनुग्रह के दिनों में जीवन को जी रहे हैं, तो जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, हमारे जीवन में जब संकट आता है हम परमेश्वर की खोज करते हैं, अपने मनों से फिराव करते, पापों से मनों को फिराव करते, जो गलती गुनाह हम कर रहे होते उससे जब मनों को फिराव करते हैं तो परमेश्वर हमें मिलता है। जब हम उसे पुकारेंगे तब बाइबल बताती है परमेश्वर हमें मिलता है।
तो आज मनुष्यों को मनों को फिराव करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर समय हमें देखता है, क्योंकि वो किसी के जीवन में यूं ही दखल अंदाजी करने वाला परमेश्वर नहीं है। आज संकट में है और हम पुकारेंगे और हम अपने मनों को फिराव करेंगे तो खुदा परमेश्वर जिन्होंने हमें बनाया है, वो परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर अपने इकलौते निज पुत्र को अपने लिए नहीं रख छोड़ा, वो मानव जाति के लिए कुर्बान कर दिया। तो वो परमेश्वर आज मनुष्य को देख रहा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, आज तुम संकट में मुझे ढूंढो, मुझे पुकारो। आज जब जो भी लोग संसार में से परमेश्वर को पुकारेंगे, ढूंढेंगे, मनों को फिराव करेंगे, तो परमेश्वर उसे मिलेगा और उस संकट से मनुष्य को बाहर निकालेगा। अगर कोई बीमारी में है और परमेश्वर को पुकारेगा तो जरूर परमेश्वर चंगा करने के लिए तैयार है। अगर कोई तकलीफ में है और अगर वो परमेश्वर की खोज कर रहा है, अपने मनों को फिरा रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है, तो परमेश्वर उन्हें मिलेगा और उनकी समस्याओं से उन्हें छुटकारा देगा। तो बाइबल बताती है मेरी प्रियो, हमें यहाँ पे एक हमारे जीवन में एक अनुशासन का होना जरूर, एक व्यवस्था का होना, कानून का होना जरूरी है। और उस व्यवस्था को सिखाने के लिए एक याजक का होना जरूरी है, एक गुरु का होना जरूरी है। और हमें अपने पापों से मन फिराव करने की ज़रूरत है और बाइबल के अनुसार परमेश्वर को खोजने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है और परमेश्वर के पास हमें परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है। और जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो हमारा खुदा हमें सीने से लगाएगा, गले से लगाएगा, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध, पाक, शाक, पवित्र करेगा और हमारे पापों से भी छुड़ाएगा और हमारी समस्या से भी हमें छुटकारा देगा। तो ये बाइबल का परमेश्वर है, ये बाइबल का सच है। तो आज हमें परमेश्वर के पास लौट कर आने की ज़रूरत है। तो आप सबों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे और आप सब अपने मनों को फिराव करें और सच्चे परमेश्वर को खोजे, ढूंढे और परमेश्वर के पास आए। तो परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको आज़ादी, छुटकारा को देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि खुदा ने इस वचन को आप सबों के बीच में मुझे लाने का अवसर दिया और सच्चे परमेश्वर की खोज करने के लिए बाइबल के आधार पर इस वचन को मुझे आपके पास लाने का अवसर दिया। तो आज आप सबके पास अवसर है कि आप परमेश्वर को खोजे, ढूंढे, मनों को फिराव करें, उसके पास आए। परमेश्वर आप सबको आशीष करने के लिए तैयार है। आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।